गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगाया जाने वाला एक टैक्स है। जीएसटी के अंडर जब गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाता है तो गुड्स और सर्विसेज में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता। जीएसटी मोस्टली जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उन्हीं का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। यानी कि जो जीएसटी है उसने इनडायरेक्ट टैक्स को ही रिप्लेस किया है। जीएसटी नेशनल लेवल पे लगाया जाने वाला एक सिंगल टैक्स है जो मैन्युफैक्चरर से लेकर कंजम्पशन तक जितनी भी स्टेज होती है उन सभी स्टेज पे लगाया जाता है। जीएसटी के अंदर एवरी पर्सन अपने आउटपुट पर टैक्स की पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनपुट टैक्स का उसे क्रेडिट मिलता है। हाँ जी, ये आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, ये मैंने ओवरव्यू ऑफ जीएसटी में एक एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना इसके लिए। जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, कि टैक्स वैल्यू एडिशन पे कैसे लगाते हैं। और जीएसटी के अंडर टैक्स का जो बर्डन है वो अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर का होता है। बाकी जितने भी मीडिएटर होते हैं वो ओनली टैक्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जीएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट बताए हुए हैं, वो कौन कौन से वो स्टडी कर रहे हैं हम। फर्स्ट है कंप्रीहेंसिव टैक्स लेवी ऑन सप्लाई। जीएसटी एक कंप्रीहेंसिव टैक्स है जो लिवाइड किया जाता है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर। यानी कि गुड्स और सर्विसेज को जब भी मैन्युफैक्चर किया जाता है या सेल्स किया जाता है या उनकी कंजम्पशन की जाती है तो उस टाइम उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो जीएसटी है वो एक कंप्रीहेंसिव टैक्स है। नेक्स्ट है मोस्टली सब्स्टिट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेज। हाँ जी, नेक्स्ट है मोस्टली सब्स्टिट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेज। जीएसटी मोस्टली जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उन्हीं का मिक्सचर है। यानी कि जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्स को ही रिप्लेस किया है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, अदर इनडायरेक्ट टैक्स, इन सभी का मिक्सचर क्या है, जीएसटी। नेक्स्ट है सिंगल टैक्स लिवाइड एट ऑल स्टेजेस। जीएसटी नेशनल लेवल पे लगाया जाने वाला एक सिंगल टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के मैन्युफैक्चरर से लेके फाइनल कंजम्पशन तक जितनी भी स्टेज होती है ऑल स्टेज पे डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेज मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मतलब जो एक मैन्युफैक्चरर है यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा और वो फिर आगे किसको सेल करेगा, होलसेलर को सेल करेगा। तो जो ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, इस पे भी जीएसटी लगाया जाएगा। सेकंड, फिर जो होलसेलर है वो रिटेलर को सेल करेगा यानी कि सेकंड स्टेज, इस पे भी जीएसटी लगाया जाएगा। थर्ड, फिर जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को सेल करेगा, ठीक है, और इस थर्ड स्टेज पे भी जीएसटी लगाया जाएगा। यानी कि जितनी भी स्टेज होंगी सभी स्टेजेस पे टैक्स डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। जीएसटी के अंदर जो टैक्स है वो ओनली वैल्यू एडिशन पे ही लगाया जाता है, ठीक है। वैल्यू एडिशन का मतलब ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर किया था ओवरव्यू ऑफ जीएसटी में, यानी कि प्रीवियस वीडियो में, तो वहां से आप चेक कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट है रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब डबल टैक्सेशन, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स। जो हमारा ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर था, यानी कि ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स की कंडीशन में टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। जीएसटी के अंडर जो ये टैक्स के ऊपर टैक्स वाली प्रॉब्लम थी इसको रिमूव कर दिया। ये भी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर किया था ओवरव्यू ऑफ जीएसटी की वीडियो में, तो वहां से एक बार आप एग्जाम्पल फिर से चेक कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी अराइज कैसे हुआ। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ग्लोबल लेवल पे और सेकंड है इंडिया लेवल पे। तो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स की फील्ड में जीएसटी को ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है।
कुछ पॉइंट्स है जिनसे क्लियर होता है। फर्स्ट, नंबर ऑफ कंट्रीज अडेप्टेड। करंट में 160 कंट्रीज है जहाँ पे जीएसटी सिस्टम को अडेप्टेड किया गया है। हाँ जी, फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी को अडेप्ट किया वो है फ्रेंच। फ्रेंच ने 1954 में जीएसटी को अडेप्ट किया। जो मोस्टली कंट्री है उसने जीएसटी के यूनिफाइड सिस्टम को अडेप्ट किया हुआ है। और कुछ कंट्रीज है जहाँ पर जीएसटी के नेशनल लेवल सिस्टम को अडेप्ट किया गया है। नेशनल लेवल सिस्टम का मतलब CGST, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। और कुछ कंट्री ऐसी भी है जहाँ पर जीएसटी के स्टेट लेवल यानी कि SGST सिस्टम को अडेप्ट किया गया है, फॉर एग्जांपल USA। नेक्स्ट है ड्यूल सिस्टम। इंडिया की तरह कनाडा और ब्राज़ील में जीएसटी के ड्यूल सिस्टम को अडेप्ट किया हुआ है। ड्यूल सिस्टम का मतलब CGST भी और SGST भी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी। मोस्ट जो कंट्रीज है वहाँ पर जीएसटी की जो स्टैंडर्ड रेट है उनकी रेंज 15% से 20% के बिटवीन में है। नेक्स्ट है इंडिया लेवल पे, मीन्स नेशनल लेवल पे। इंडिया में जो जीएसटी है उसने मोस्टली जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उन्हीं को रिप्लेस किया है, यानी कि जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स का ही मिक्सचर है, ठीक है। जीएसटी की फील्ड में सबसे पहले 2004 में कैलकट टास्क फोर्स ने गुड्स और सर्विसेज के लिए जो वैट प्रिंसिपल था उसको बेस मान के, ठीक है, जीएसटी यूज करने के लिए सजेस्ट किया था। हाँ जी, 2004 के सीधा बाद हम स्टडी करेंगे 2011, यही हमारे काम का है। 2011 में 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया, बट वो बिल पास नहीं हुआ। इसके बाद 2014 में, ठीक है, 122 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बिल फिर से इंट्रोड्यूस किया गया 16वीं लोकसभा में। और ये कब इंट्रोड्यूस किया? 19 दिसंबर 2014 को। इसके बाद 2015 में 2014 में जो 122 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बिल पेश किया गया था 16वीं लोकसभा में, वो मई 2015 में लोकसभा में पास हो गया। उसके बाद 2016 में ये राज्यसभा में भी पास हो गया और उसके बाद लोकसभा में अगस्त 2016 में। फिर फाइनली 2017 में जीएसटी से रिलेटेड जो लॉ थे उनको चेक करने के लिए 22 मेंबर सेलेक्ट करके एक कमेटी फ्रेम की गई, ठीक है। और फिर 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी है वो सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अप्लाई हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये अप्लाई हुआ था 7 जुलाई 2017 से, और उन्होंने ये अपने लिए मतलब अलग से जीएसटी बनाया था। अब प्रेजेंट की तो कंडीशन बिल्कुल अलग है, तो ये हम बात कर रहे हैं उस टाइम की, 2017 की।